हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मैं यूट्यूब पे आ जाऊं और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं फॉर द वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम। और पेपर लेवल कैसा था, अदर एग्ज़ाम्स का क्या सीन रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट एंड एफडब्ल्यू एग्ज़ाम। मैं पहले आ चुका होता, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज मेरी हालत थोड़ी सी नासाज थी, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। लेकिन कोई नहीं, मैं आज आया हूँ, आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट आप अभी निकल चुकी है 14 जनवरी। देन उसके बाद वेटरनरी फार्मासिस्ट की डेट है 21 जनवरी 2024, राइट। देन उसके बाद एफ का एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28 जनवरी, या फिर उसके बाद फेब में होगा, फर्स्ट फेब के फर्स्ट वीक में, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, पैराडाइस एकेडमी को, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, पैराडाइस एकेडमी। एक डाउट ग्रुप भी टेलीग्राम पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में रखूँगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा और अपनी सिलेक्शन के लिए चार चांद लगा दीजिएगा, राइट। तो उसके अलावा आपका एफडब्ल्यू भी एग्ज़ाम होने वाला है, अपकमिंग कुछ रिक्रूटमेंट्स भी आने वाले हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार, पटवारी एंड अदर्स। और ये एग्ज़ाम्स भी लाइनअप में है, ये तो कंफर्म होने हैं आप, राइट। तो अगर आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, तो आप तो मेरी एप्लीकेशन पैराडाइस एकेडमी डाउनलोड करके इनरोल हो जाओ जल्दी से जल्दी और कंप्लीट करो। और मुझसे फ्री में पढ़ना चाहते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए यूट्यूब के प्ले लिस्ट्स में जाओ, जो भी आपके काम की चीज़ है वो आप देख लो, और उसकी पीडीएफ्स वगैरह, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, होगी दो बातें। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं कहा, कि अभी आपने वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले अगर रीजनिंग का सेक्शन उठाओ, जितना मैंने पढ़ाया था, कुछ टॉपिक्स मैंने स्किप किए थे, जैसे कि सिटी मैचिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग, और भी कुछ एक दो टॉपिक्स मैंने बोला वो आप मत पढ़ो, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 24 क्वेश्चन रीजनिंग से थे, तो 24 के 24 डायरेक्ट मेरे कंटेंट से आए हुए हैं, आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। रही बात अब मैथमेटिक्स की, तो दो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, लेकिन दोनों क्वेश्चंस की अभी रिप्रेजेंटेशन जा रही है, मैंने भी अपने एंड पे भेजा हूँ, ठीक है। तो एक हमारा ट्रू डिस्काउंट से था क्वेश्चन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट एक रिलेशन बनता है डिस्काउंट के साथ। और दूसरा एक क्वेश्चन था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया था, सर्कल पर एक्स वाई करके ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस आया था। उसका भी कोई ऑप्शन मतलब उन्होंने दिया है, कोई दूसरा ऑप्शन भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन अभी जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दो क्वेश्चन अभी तक आउट ऑफ 42 में से सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जो मेरे कंटेंट से नहीं आए थे। रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस एज इट इज मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं, कुछ डायरेक्ट आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट आए हुए हैं। मैंने आपको कहा था 36 क्वेश्चंस की मैंने गारंटी दी थी, जब पहले वेटेज था 35 मार्क्स का तब 30, और जब अब 42 वेटेज हुआ तब 36 वो होते हैं। तो इतनी की मैंने आपको वर्ड दिया था, तो अभी आप देख सकते हो 40 में से 36 नहीं बल्कि 40 मार्क्स डायरेक्ट आ चुके थे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर स्टॉक असिस्टेंट के लिए, वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए मुझसे पढ़ना है, तो जो आपने वीएलडब्ल्यू में कोर्स में इनरोल किया है वही पढ़ो। मुझे पैसे कमाने का कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं नया कोर्स आपको दे दूँ, यहाँ पे वही वीडियोस दोबारा दे दूँ नए कोर्स बना के, ठीक है। वही पढ़ो, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, आप अच्छा करोगे, डेफिनेटली करोगे, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, क्योंकि वीएलडब्ल्यू में ज़्यादा सिलेबस था, ओके। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने वीएलडब्ल्यू एग्जाम पर। जैसे कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, 1395। हर किसी ने यहाँ पे अपना अपना कट ऑफ बता दिया, तो मैं शायद लास्ट यूट्यूबर हूँ यहाँ पे जो आपके सामने कट ऑफ लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात यहाँ पे क्लियर करूँगा। सबसे पहले अगर डिफिकल्टी लेवल बताएंगे सेक्शन वाइज,
डिफिकल्टी एक एक सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि ये भी इफेक्ट करेगा कट ऑफ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीके की अगर हम बात करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस थे जो कि कंफ्यूजिंग थे या उधर इधर से थे, डिफिकल्ट थे, जो कि बच्चे गलत कर सकते थे। तो इसमें थे 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन, राइट। उसके बाद कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस से मुझे लगा कि 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे बच्चे थोड़े से फंस सकते, ओके। देन इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी इन्होंने पूछा था, तो उसमें भी ट्रैप में आप फंस सकते थे लगभग 6 क्वेश्चन के मामले में, राइट। तो रीजनिंग में थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल आई थी रीजनिंग, ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, तो 4 क्वेश्चंस में रखता हूँ कि रीजनिंग से थोड़े से ट्विस्टेड थे, ओके। देन उसके बाद मैथ्स, मैथ्स कैलकुलेटिव आया था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, डायरेक्ट आ गए थे, आप आराम से बना सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ कि 6 क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ्स में जिनको थोड़ा सा करने के लिए सोचना पड़ता था, या मतलब उनके ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, जैसे कि आप ट्रू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देखो। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन मैथ्स से मैं डिफिकल्टी कैटेगरी में रख रहा हूँ, ओके। एक एवरेज स्टूडेंट का मतलब माइंड सेट चल के मैं चल रहा हूँ, ओके। चलिए जी, अदर फैक्टर्स भी अब हम देख सकते हैं कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। वो अदर फैक्टर्स क्या है कि किस सेक्शन का लेवल कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, तो बिल्कुल इजी थी। कंप्यूटर साइंस इजी था, इंग्लिश का लेवल हम मॉडरेट कह सकते हैं, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, और मैथमेटिक्स डिफिकल्टी कैटेगरी में रख सकते हैं, ओके। नाउ ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो एक तो लेंथी था और एक तो ट्रिकी था, राइट। लेंथी इसको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ने बनाया, और ट्रिकी आपको पता है कि इंग्लिश ने ही इस पेपर को बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद ओवरऑल लेवल की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट में का होगा पेपर का लेवल था, ना मॉडरेट से ज्यादा और ना ही मॉडरेट से कम, ओके। इतनी बात समझ में आ गई ना, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं फाइनली कट ऑफ पे आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ फिर से डिस्कस करूंगा। तो ये कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो कितने बन रहे हैं टोटल, 5 4 हो गए 9, 9 तो 10 हो गए 19, 19 6 हो गए 25, ठीक है। तो 120 में से जब आप 120 में से जब आप 25 निकालोगे तो रहते हैं 95। तो कट ऑफ के चांसेस जो है वो मैक्सिमम 95 से ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई बच्चे वो 95 को क्रॉस करेंगे, 100 को क्रॉस करेंगे, देट आर रेयर और वी कैन से एक्सेप्शनल केसेस, राइट। लेकिन कट ऑफ 95 को एक्सीड कभी भी नहीं करेगा, दिस इज माय वर्ड, ओके। और तो और मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी थी, पहले पहले बोल रहे थे होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, और कुल मिलाकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मैथ्स वाले सेक्शन को स्किप किया था, तो वो भी कट ऑफ को यहाँ पे डिसाइड करेगा, ओके। तो चलिए अब आते हैं हम फाइनली अपने कट ऑफ पर, जो कि मेरा प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, जो कि मैंने आज बनाया 13/12/2023 को, ठीक है। आप डेट भी देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो कुछ बोल रहे हैं 95, कुछ बोलते हैं 100, कुछ बोलते हैं 100 से भी अब हो जाएगा, और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है वो कहते हैं 110 से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी है, ओके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर ये नहीं बैठा फाइनल कट ऑफ। लेकिन मेरे ख्याल से जनरल की कट ऑफ 84 to 87, अभी मैंने यहाँ पे रेंज रखा है क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि 84, अब मेरे ख्याल से 85 मिनिमम एंड 87 मैक्सिमम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर जनरल का ज़्यादा से ज़्यादा तूफान भी मान लेंगे 90, ठीक है, 90 से ज़्यादा नहीं जाना है कट ऑफ, ओके। उसके बाद आरबीए, ठीक है, आरबीए कैटेगरी की बात करेगी तो 82, 80 से 83 या 84 तक अगर आपका स्कोर है तो आप अभी अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हो, राइट। देन उसके बाद वो है ओएससी 79 to 82 इज सेफ स्कोर, पीएसपी ईडब्ल्यूएस 77 to 79 एंड एससी एसटी 72 से लेकर 75 तक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मेरे अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक। और तो और मैं जो अदर एग्जाम्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देख रहा हूँ, चाहे वो FAA हो, इलेक्शन असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जेई हो, कोई भी प्रीवियस सिलेक्शन लिस्ट जो हुआ हो एग्जाम में, ठीक है, जो स्क्रैप हुए हैं उन बच्चों ने तो एग्जाम दिया, लेकिन एज सच मुझे 90 से ज़्यादा कोई ज़्यादा बच्चे नहीं दिखे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट हर किसी का स्कोर 80s के आसपास आ रहा है, ठीक, 80 to 85, राइट। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए अपने आप में ही थोड़ा सा कंपटीशन कम था। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कि जूनियर असिस्टेंट में लास्ट टाइम सिलेक्टेड थे, ठीक है, या अदर एग्जाम्स में सिलेक्टेड है, ठीक,
तो वो तो एफ डबल ए का एग्ज़ाम बेशक देंगे, उसमें अपेयर हो जाएंगे एफ डबल ए वाले एग्ज़ाम में, लेकिन जो वी एल डब्ल्यू एग्ज़ाम है वो उनने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छे लेवल का जॉब है वी एल डब्ल्यू के कंपैरिजन में। तो कंपटीशन यहाँ से थोड़ा सा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। बाकी आपको पता है पेपर वाज ट्रिकी, पेपर वाज लेंथी, ठीक है, प्रेशर सिचुएशन थी बच्चों के लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए थे कुछ किस टॉपिक से। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूँगी, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सोच रहा था 18 में से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएंगे और 8 क्वेश्चन एडवांस से आएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि एडवांस से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, बस इतना कम वेटेज एडवांस को दिया गया। लेकिन शुक्र इस बात का मैं कर रहा हूँ कि मैंने आपको एडवांस वैसे ही पढ़ाया भी था। 20 से 30, 80 में से 30 लेक्चर मैंने सिर्फ एडवांस पे दिए और रिमेनिंग 50 लेक्चर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस कराया, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, लगभग 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन अर्थमेटिक पोर्शन से आ गए थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे और बहुत सारे बच्चों ने किए हुए भी है, ठीक है। तो बाकी पेपर का लेवल हर सेक्शन में ऐसा ही था कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप इंग्लिश की बात करेंगे तो नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एक्टिव पैसिव से यानी वॉइस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। देन उसके बाद एरर से शायद एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और पैराजम्बल वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, रीडिंग कंप्रहेंशन वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, आर्टिकल वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ मेरे ख्याल से इतना ही जाना है। और आप अगर इस रेंज में हो तो आप अभी उम्मीद रख सकते हो, नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं है, आगे देखो पीछे देखना बिल्कुल मना है, आगे आपके एग्ज़ाम्स आने हैं, ठीक, और रिक्रूटमेंट्स भी आने हैं। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बाकी ऊपर वाले के हाथ में आपका सिलेक्शन, आपके हाथ में सिर्फ अपनी मेहनत होती है, बस आप वो अपना 100% दे दो, ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, लेकिन कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या आपको मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, तो आप वहाँ पे अपनी बात रख लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है 7889792727। ओके, लेकिन कॉल नहीं करना, पहले टेक्स्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ। ओके, तो बाकी मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।